नमस्कार दोस्तों, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे आप उससे बारीकी से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोचना है आपको और सिस्टमेटिक ढंग से सोचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि M1 द्रव्यमान का एक गुट का A, M2 द्रव्यमान के एक गुट के B पर रखा है। ये दोनों एक स्थिर क्षैतिज तल C पर रखे हैं। A व B एक हल्की डोरी द्वारा परस्पर संबंधित है। एक घर्षणहीन घिरनी पर से गुजरता है। सभी तलों के बीच गति घर्षण गुणांक म्यू के है। B पर आरोपित बल F की गणना कीजिए जो A और B को एक समान चाल से चला दे। तो ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, इसमें आपको एक विशेष चीज़ मिली कि एक समान चाल से चला दे। तो एक समान चाल से चलाने में उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, जब कोई त्वरण नहीं होगा तो क्या होगा कि आप सीधे जीरो के बराबर कर सकते हैं। जो बलों का ये आप घटाना करेंगे, ठीक है, तो वो आप जीरो के बराबर कर सकते हैं। देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में ये दे दिया है कि इधर F है और इधर तनाव T है, तनाव इधर भी इस पर T लगेगा। ठीक है, और अब ये इनके बीच में जो हर एक तल A और B है, इनके बीच में भी जो घर्षण गुणांक है और नीचे कोई C तल है। ठीक है, ये जो C तल है इसके बीच में भी जो घर्षण गुणांक है वो क्या है, म्यू के है। ठीक है, इसका द्रव्यमान दे दिया है आपको M1 और इसका द्रव्यमान दे दिया है M2। ठीक है, और बाकी चीज़ें दिया है। तो ठीक है, हमें निकालना है F है जो A और B को एक समान चाल से क्या करे, चला दे। मतलब उनमें त्वरण नहीं होगा, बस वो चलेंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि इस तरह के सवाल लगाने के लिए जो डायग्राम पहले बनाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। फिर उसके बाद एक एक जिसपे एक एक पिंड पे चाहे पार्ट पे जो बल लग रहा है उसको कंसीडर करके इक्वेशन फॉर्म में बना के इक्वेशन सॉल्व करके लगा लेते हैं। तो ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे A है, तो A पे क्या क्या बल है उस चीज़ को आप कंसीडर करेंगे और फिर लगाएंगे। तो A है ना, ये से तो A पे यहाँ लिख लेते हैं ब्लॉक A के लिए BLOCK फॉर ब्लॉक A। हिंदी में लिखते हैं कि हिंदी में ये सब चल रहा है। तो ये आपका A होगा। इस पे तनाव आपको काम कर रहा है इधर। आपको पता है यार कि A और B के बीच घर्षण गुणांक पे है, तो ये किस साइड में काम करेगा, ये इस साइड में काम करेगा। इसको मान लेते हैं कि F के है। ठीक है, और जब ये जो द्रव्यमान इसका कहाँ काम करेगा, ये जो CG है ना, CG से नीचे काम करेगा mg, तो M1g काम करेगा। और जो इसकी प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया तल से, ध्यान दीजिए भाई साहब, तल से ऊपर की तरफ काम करेगी। ठीक है, मान लेते हैं कि R है। तो इसके अलावा इस पर कुछ और फोर्स लगा है, नहीं लगा है, नहीं लगा है ना। और ऊपर नीचे जाने के लिए क्या है, स्वतंत्र नहीं है, मतलब ऊपर नीचे नहीं जा रही है। आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ गया। इस साइड में जा रही है लेकिन किसी त्वरण से नहीं जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि R और M1g के क्या है, R M1g के बराबर है। तो R बराबर आपका क्या है, M1g। ठीक है, तो यहाँ पे R बराबर M1g हो गया। उसके बाद इस साइड में हो रहा है ना गति, ये गुटका इस साइड में जा रहा है लेकिन किसी त्वरण से नहीं जा रहा है। अगर त्वरण से जाता तो हम क्या करते, त्वरण से जाता तो मान लीजिए ये त्वरण से जाता। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं। तो फिर इसमें T में से क्या करते, जो भी विरोध कर रहा है F के मान लीजिए है तो घटाते। तो जब A त्वरण से जाता तो M में कर देते, MA। ठीक, तो ये समीकरण बन जाता, जो भी समीकरण है बन जाता। लेकिन यहाँ पे त्वरण जीरो है, मतलब ये जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरह हम लिख देते। या फिर दूसरे नज़रिए से बोल सकते हैं कि इस दिशा में, ठीक है, जिस दिशा में गति हो रही है उस दिशा में कोई भी बल नहीं कार्य कर रहा है एक्स्ट्रा, यानी संतुलन में है। तो T बराबर F के लिख सकते हैं। खैर हमें मिल गया T बराबर F के। T बराबर क्या हो गया, F के। अब F के बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि F के बराबर म्यू के इंटू आर होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा म्यू के इंटू आर। ठीक, तो इसका मतलब आपको T बराबर क्या मिल गया, T बराबर म्यू के और R का मान क्या है, M1g है। तो ये हो गया M1g हो गया। तो ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब ब्लॉक B के लिए ठीक है, आप ब्लॉक B का डायग्राम बनाते हैं। फिर उस पर क्या क्या बल लग रहा है उसको हम समझते हैं। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक सिस्टमेटिक ढंग से है, आप बेसिक चीज़ समझते हैं। तो यहाँ पे आप B हो गया। अब सोचिए, दिमाग इस पर ही लगाना है कि क्या करना है। यार इधर तो दिख रहा है कि हाँ यार इधर F बल से खींच रहा है, और डोरी में भी तनाव है, तो तनाव उधर से आएगा कि भाई उधर जाओ तुम।
ठीक। और ये जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक बल काम करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। कुल मिला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं भी होगी, इससे आपको सोचना नहीं है, एक नीचे की तरफ बल काम करेगा। अब बल mg काम करेगा, तो mg क्या है, a और b, ठीक। a और b दोनों है ना, तो दोनों से मिल के काम करेगा, तो इसका m1 द्रव्यमान है, इसका m2 द्रव्यमान है, तो ये नीचे एक m1 प्लस m2 g काम करेगा। वेरी गुड। उसके बाद ये तल है ना, जो ये वाला जो तल, ये तल था, ठीक। तो तल से लंबवत एक अभिलंब प्रतिक्रिया काम करेगी, क्या, r। इस कंडीशन में हमने r माना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम r डैश मान सकते हैं, कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सही रहेगा, नहीं तो फिर ऊपर वाले जो है उससे कंफ्यूजन होगा। तो ये काम कर रहा है, और ये गुटका इधर चल रहा है ना, F की तरफ चल रहा है, भले ही किसी त्वरण से न चल रहा लेकिन चल रहा है, तो इसका मतलब घर्षण बल भी काम कर रहा है। तो ध्यान देने के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक घर्षण बल कहाँ काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है, ठीक है। और एक घर्षण बल जैसे A इधर जाएगा, अभी A पे मत सोचिए, तो B इधर आ रहा है, तो एक चाह रहा है ना, ये वाला A वाला चाह रहा है कि भाई नहीं इधर आओ तुम, नीचे वाला भी चाह रहा है कि इधर आओ, तो मतलब दो घर्षण बल जो काम कर रहे हैं वो दोनों इधर ही काम कर रहे हैं, इधर ही। तो इसको अगर हम क्या माने हैं, F के माने हैं, ठीक है। F के ऊपर वाले में माने था ना, ये वाला, यहाँ A के लिए ना वो इसके T के अपोजिट काम कर रहा था, लेकिन B वाले ब्लॉक के लिए वो B के गति के विपरीत में काम करेगा। तो B की गति इधर हो रही है, तो इसलिए वो इधर काम करेगा ऊपर वाले A के कारण। लेकिन अब फिर दूसरका वाला जो है नीचे, वो भी तल पे है, C तल है ना, जो C तल पे है, तो इस पे भी घर्षण काम करेगा। तो इसको हम अगर मान लें F डैश के मान लें, तो इतना बल काम करेगा, इसके अलावा कोई बल नहीं कार्य करेगा। अगर आपको परेशानी होती है तो वीडियो पॉज करके इस पर एक बार विचार करिए। वाह, mg नीचे काम कर दिया भाई पूरा, उसका रिएक्शन वाला ऊपर तल के लंबवत ऊपर काम कर दिया, F इधर काम कर रहा है, T इधर काम कर रहा है, और दो घर्षण जो काम करेंगे, एक A के कारण इधर काम करेगा ही, और तल के कारण इधर काम करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस अब इसको एक बार इधर सेट कर देते हैं, तो हमें ऊपर नीचे कोई गति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि r डैश बराबर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 g हो गया, ठीक। उसके बाद इस साइड में करिए, तो इस साइड में हमें मिलेगा F माइनस, F को क्या क्या घटेगा, ये भी T भी घटाएगा कि भाई कम हो जा, और F को कौन कम करेगा, ये भी कम करेगा, F के भी कम करेगा, और F के डैश भी कम करना चाहेगा, F के डैश भी कम करेगा। ये सब कम करना चाहेंगे, और सब कम करना चाहेंगे, तो फाइनल फोर्स क्या बचेगा, फाइनल फोर्स 0 बचेगा, क्योंकि किसी त्वरण से इधर आता ना, मान लीजिए A त्वरण से, तो यहाँ पे m में हो जाता है, मतलब इसका द्रव्यमान और A त्वरण, लेकिन त्वरण 0 है ना, एक समान चाल का मतलब त्वरण क्या है, 0 है, इसका मतलब कि यहाँ पे 0 हो गया। एक ही चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा। और फिर यहाँ पे मान रखते हैं, तो F माइनस T का मान क्या है, T का मान है यहाँ पे म्यू के m1g माइनस F के का मान क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ देखेंगे आप कि T बराबर क्या है, F के है, इसके बराबर क्या है, म्यू के इंटू आर है, मतलब कुल मिला के आपका T बराबर ये है, ठीक। तो ये T और ये दोनों बराबर हैं, मतलब सेम मान को रख देंगे, तो ये भी हो जाएगा आपका म्यू के m1g, ठीक है, माइनस ये ना F के। अब F के बराबर F के डैश क्या है, ये भी एक तरह घर्षण है, तो घर्षण का म्यू के इंटू आर होता है, ठीक है। तो म्यू के इंटू आर, इसके लिए R का मान क्या है, इसके लिए, ठीक है, ये नीचे वाला जो है इसके लिए R का मान क्या है, R डैश है ना, तो R डैश का मान यहाँ क्या है, ये है A है ना, तो फिर ये हो जाएगा m1 प्लस m2g। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे इसका मान ये हो गया, F के का मान क्या हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका म्यू के m1 प्लस m2 g, ये R डैश है, ठीक। ये बराबर आपका हो गया 0 हो गया। तो फिर यहाँ से F बराबर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 2 बार हो गया, तो 2 हो जाएगा, ठीक। तो उस साइड में पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 म्यू के m1 g। अब इसको भी तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू के m1 g माइनस
म्यू के m2g। एफ बराबर क्या है, इसमें ये भी जुड़ गया एक बार, ये माइनस है ना, माफ़ कीजिए छूट रहा है माइनस, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा उधर जाएगा तो, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया 3 म्यू के m1, ठीक है, ये और ये जुड़ गया। उसके बाद म्यू के m1g प्लस ये हो गया म्यू के m2g। सिंपल, इट इज़ ए सिंपल कैलकुलेशन। इसमें म्यू के कामन हो गया आपका, म्यू के एंड जी कामन हो गया, तो हो जाएगा 3m1 प्लस m2। f बराबर आपको क्या मिल गया, आपको f बराबर ये मिल गया, ठीक है। इस तरह से मतलब एक तरह कहीं अगर मान लीजिए इससे क्वेश्चन बना दिया, कुछ वैल्यू दे दिया, m का मान, s का मान दे दिया, f का मान दे दिया, इसमें t का मान दे दिया, कोई भी एक मान नहीं दिया और बाकी मान दिया, तो वो आराम से इक्वेशन फॉर्म में निकाल सकते हैं। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर रट लेंगे तो ठीक है, एडवांटेज हो जाएगा कभी कभी, लेकिन ये रटना बहुत उचित नहीं है, फिजिक्स में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप फिर उसको बढ़िया से एक बार समझिए। यहाँ पे अलग अलग जो ब्लॉक हैं, इस पे जो फोर्स को एनालाइज कीजिए, आराम से सॉल्व होगा। थैंक्स, ठीक है। अलग अलग डायग्राम पे विचार करेंगे, सॉल्व कर देंगे, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इसमें बोला है m1 द्रव्यमान का एक गुटका A क्षैतिज मेज पर रखा है, इससे एक डोरी बंधी है जो एक घर्षण रहित घिरनी से होकर गुजरती है तथा इसके दूसरे सिरे पर दूसरा गुटका B जिसका द्रव्यमान m2 है बंधा है। गुटके तथा मेज के बीच गति घर्षण गुणांक म्यू के है। गुटका A मेज पर फिसल रहा है, प्रत्येक गुटका का त्वरण और डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस तरह से डायग्राम है। पहले वाले का द्रव्यमान m1 दिया है, ठीक है, इसके द्रव्यमान m1 दिया है, इसका द्रव्यमान m2 दिया है, ठीक। तो और इसके जो बीच में जो है ना घर्षण गुणांक, ये है ना तल, तो इसके बीच घर्षण गुणांक दिया है, क्या दिया है, म्यू के दिया है, ठीक। तो अलग अलग डायग्राम बनाने की जगह पे इसी में भी हो जाएगा, चाहे तो अलग भी बना सकते हैं आप। अलग बनाएंगे तो फिर ऐसे करके बोलेंगे कि हाँ तनाव इधर हो गया, रिएक्शन उधर ऊपर हो गया, यहाँ से फिर mg यहाँ से नीचे हो गया, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसी में भी हो जाएगा, ठीक। तो इसी में सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि इसका द्रव्यमान क्या है, m1 है, तो सेंटर से नीचे की तरफ बल लगेगा, ठीक है, नॉर्मल m1g लगेगा, ये वाह यार सही बात है। इसका भी द्रव्यमान है तो यहाँ से भी एक नीचे की तरफ mg लगेगा, तो mg यहाँ पे क्या लगेगा, m2g लगेगा। डोरी में तनाव इधर लगेगा, t खींचेगा ना ये, फिर इधर भी ऊपर की तरफ एक तनाव लगेगा, ऊपर की तरफ ये नहीं जाएगा कि नीचे आ जाए, तनाव ऊपर की तरफ लगेगा। और क्या लगेगा, ठीक। और यहाँ से तल के अभिलंबवत एक क्या होगी, तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर एक क्या होगी, प्रतिक्रिया बल लगेगी, ठीक है। इसको मान लेते हैं r है, R एक आप पर तल की अभिलंब प्रतिक्रिया, जिसको नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे घर्षण बल लगेगा इस साइड में, क्योंकि गति हो रही है इस साइड में। अब ये ना फिसल रहा है और किसी त्वरण से भी जा रहा है, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक, ठीक है। तो त्वरण आपको ज्ञात करना है और डोरी में तनाव ज्ञात करना है। तो इस दिशा में त्वरण क्या है आपका, A है, ये त्वरण से इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब ये त्वरण से इधर जाएगा, ठीक, तो जो उस त्वरण का आंकिक मान, आप बोलेंगे यार त्वरण सदिश राशि है तो इसका ये सदिश राशि इधर नहीं है, लेकिन आंकिक जो मान होगा ना, जिस त्वरण से ये जाएगा, क्योंकि एक ही डोरी से जुड़ा है, उसी त्वरण से नीचे क्या करेगा, ये जाएगा, तो ये भी नीचे किसी त्वरण से जाएगा, ये भी त्वरण से जाएगा। अब एक एक गुटके पे अलग अलग जो बल है ना, उस पर विचार करते हैं। तो मान लीजिए कि पहले हम गुटके A के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो गुटका A के लिए, तो गुटका A के लिए आप देखेंगे कि R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा m1g, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। R माइनस m1g बराबर 0 नहीं लिख रहा हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको दिख रहा है कि यार तल के ऊपर नीचे, ये तल है ना, इसके ऊपर नीचे कोई गति नहीं हो रही है, ऊपर न जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ठीक है, वो तो क्षैतिज दिशा में जा रहा है, तो तल के ऊपर नीचे जो बल है संतुलन में है, तो R बराबर m1g, ठीक। उसके बाद अब इस पर विचार कीजिए, ठीक। तो ये जा किधर रहा है, जा इस साइड में रहा है, ठीक, इस साइड में रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा कि T, अब T को कौन काम करेगा, इधर जो F घर्षण वाला है ना, इधर काम कर रहा है, F के मान लेते हैं उसे, तो F के कम कर देगा, भाई तुम T से कम हो जाओ थोड़ा, F के अपने हिसाब से कम कर देगा। तो अब जो T माइनस F के फोर्स है ना, उससे आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी,
बढ़ेगी बिल्कुल। और किस त्वरण से जा रही है? ए त्वरण से। इसका मतलब कि और बल कितना आगे है, तो यानी ये हो जाएगा F बराबर एम में, इसको एफ के लिखना है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा एम में, एम ए क्या है? त्वरण है। अब इसको थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दीजिए, टी माइनस, ठीक है, एफ के बराबर क्या होता है? म्यू के इंटू आर। म्यू के इंटू क्या होता है? आर होता है, बराबर ये हो गया M1, ये हो गया म्यू के इंटू आर। तो फिर ये टी बराबर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, टी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा M1 A। नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, टी माइनस ये हो जाएगा म्यू के इंटू आर का मान ये हो जाएगा यहाँ पे M1G बराबर M1A। समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। पहले वाले के लिए हो गया। अब दूसरा के लिए जो है ना B, उसके लिए आप विचार करते हैं। ए वाले ब्लॉक के लिए था फार ब्लॉक ए, फार ब्लॉक बी वाले पे देख रहे हैं यार नीचे एक बल काम कर रहा है mg, काम कर रहा है, जा किधर रहा है? एक्चुअली में नीचे जा रहा है। इसका मतलब नीचे वाले बल की संप्रभुता है ना, डोमिनेंस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि M1 M2 है ना इसका तरह मान, M2G माइनस टी ऊपर घटा दे रहा है कि नहीं थोड़ा सा टी कम हो जाओ, ठीक है, बराबर। अब ये किस त्वरण से आ रहा है? नीचे ए त्वरण से आ रहा है ना, तो जिसका वैल्यू ए है तो हमारा एम ए हो जाएगा। तो एम ए का मतलब कि इसका M2 और ए का मतलब ए, ठीक। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 आपको पता चल गया, समीकरण नंबर 2। अरे यार बस इसमें आपको, इसमें टी एक वेरिएबल है और एक क्या है? ए वेरिएबल है। M1 तो दिया है, M2 दिया, M1 M2 दिया ही है, म्यू के भी दिया है, मतलब कि 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन ये हो गया और 2 वेरिएबल का इक्वेशन ये हो गया। तो 2 वेरिएबल से 2 इक्वेशन रहेंगे, आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। आंसर बोले तो टी हमारा निकल जाएगा, उसके बाद हमारा ए भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो करते हैं, तो इसके क्या करें? समीकरण दोनों को जोड़ देंगे तो टी का हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। जोड़िए लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे तो टी हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा आपका M2G माइनस म्यू के M1G बराबर, इधर ए कॉमन हो जाएगा तो इधर हो जाएगा M1 प्लस M2, ए आपका क्या हो गया? कॉमन हो गया। वाह यार, वेरी गुड। ए इसमें आप ए निकालना है तो ए बराबर आपको क्या मिल गया? ए बराबर ये मिल गया, इसको इधर पे भेज देंगे तो इधर जी कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो इधर जी कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा M2 माइनस म्यू के M1 बटा में हो गया M1 प्लस M2। एक आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर तैयार हो गया। अब टी बराबर निकालना है, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ रखिए, यहाँ पे टी निकालना है ना, तो टी बराबर आपको मिल जाएगा, उधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका म्यू के M1G, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पे M1 है, ऑलरेडी M1 है ना, एक M का क्या हो जाएगा? इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M1G कोष्ठ में ये हो जाएगा आपका M2 माइनस म्यू के M1 बटा में M1 प्लस M2 बटा में M1 प्लस M2, ठीक है। तो इसको कुछ सिंपलीफाई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, चाहे तो थोड़ा सा इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं इसको, तो मैं यहीं पे छोड़ दिया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कॉमन लीजिए, इस ऊपर में M1G कॉमन है, तो M1G जब कॉमन हो जाएगा आपका तो बचेगा क्या? म्यू के प्लस ये वाला बटा में ये, तो फिर इसको ये गुणा कर देंगे इधर, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू के M1 प्लस ये हो जाएगा म्यू के M2 प्लस, ठीक है। बचेगा क्या? M2 माइनस म्यू के M1, कुल का बटा में M1 प्लस M2, कटेगा क्या? ये म्यू के M1 से म्यू के M1 कट गया, इसमें M2 कॉमन लीजिए बाहर, तो M2 कॉमन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा M1 M2, अंदर में क्या बच गया? अंदर में बच गया कॉमन लिए हैं तो ये जो 1 प्लस म्यू के बच गया, ठीक। और जी को थोड़ा इधर कर दीजिए ब्यूटीफाई करने के लिए, बटा में ये हो जाएगा M1 प्लस M2, कोई इसमें चक्कर नहीं है, बस ये सिंपली आपका ये फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसको एक स्टेप बढ़ाने पे आपको ऐसा मिल जाएगा, तो ये आपका प्रूव हो गया। आसान है सवाल ऐसे लगाना, ठीक है। इसी तरह से सोच सोच के लगाना है,
थैंक यू।